आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के फिर एक नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और उसने हमें आज एक वचन दिया है। उस वचन को मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। लूका की किताब और उसका 10 अध्याय और 19 वचन। और उस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। ये अधिकार हमने यीशु मसीह से पाया है। हम लोग जानते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जब सृष्टि को रचा गया, जब परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जब सृष्टि की रचना की, और उस रचना करते हुए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वो बहुत अच्छा बनाया। उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं था या कोई शक नहीं। सब बहुत सुंदर था। कुछ हम कह नहीं सकते कि सब खराब है। जब हम क्रिएशन देखते हैं, हम लोग सृष्टि देखते हैं, तो सृष्टि देख के हम सिर्फ वाव ही बोलते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, और परमेश्वर ने फिर आदम को बनाया, हवा को बनाया। और जब और परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दिया कि पृथ्वी पे फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। ये परमेश्वर की आशीष थी उनके लिए, और सारे जीव जंतुओं पे उनको अधिकार दिया। लेकिन सिर्फ पाप के कारण वो अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। और वो अधिकार शैतान के हाथ में जाने से शैतान इस देश पर, इस संसार पर राज्य करने लगा, मनुष्यों पे राज्य करने लगा। अब इंसान क्या हो गया? पाप में पड़ चुका है, परमेश्वर से दूर हो चुका है। उसके पास कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो एक देह में है, और आत्मा जो थी वो पाप के कारण मर चुकी है। तो यीशु मसीह संसार में आए, और जब यीशु मसीह कुंवारी लड़की के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, पवित्र आत्मा उस पर मंडराया, और वो पवित्र आत्मा की सहायता से कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया, इस पृथ्वी पे आए, उनका पालन पोषण हुआ, और वो बड़े होते गए। और वो 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवा में आए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया, और परमेश्वर कार्य शुरू किया। और जब वो कार्य शुरू करने लगे पवित्र आत्मा की सहायता से, वो संसार में उन्होंने अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलना सिखाया, गूंगों को बोली, बहरों को सुनना सिखाया, सब चिन्ह चमत्कार के, दुष्ट आत्मा से लोगों को आज़ाद किया। लेकिन एक समय था जिससे उनको गुजर के जाना था, और वो था एक क्रूस का समय, जो उनको क्रूस उठा के लेके जाना था। क्योंकि अगर वो क्रूस को नहीं उठाते, जो आदम ने जो अधिकार शैतान को दे दिया था, अगर यीशु मसीह इस क्रूस को नहीं उठाते तो वो अधिकार उसको नहीं मिल पाता। और यीशु मसीह उस क्रूस को उठा के चले। उन्होंने अपने हाथों में कील ठुकवाई, पैरों में कील ठुकवाई, कांटों का ताज पहना, और उनको भाले मारे गए। क्रूस पे उसको बेधा गया। पूरा शरीर उनका छल्ली छल्ली हो गया, पूरा बदन उनका, जो उनकी सुंदरता थी वो बिल्कुल खराब हो गई। सब कुछ पूरा सुंदरता एकदम नष्ट हो चुका था। उस पीड़ा को, उस दुख को वो क्रूस पे लेके चढ़े, और क्रूस पे ही उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और शैतान का वहाँ खुल्लम खुल्ला तमाशा बना के उसको हरा दिया, और उसको अपने पैरों तले उसने क्या कर दिया? कुचल दिया। और जो अधिकार था उसने वापिस उसको उस क्रूस पर क्रूसीफाई होने के द्वारा उस अधिकार को उसने शैतान से छीन लिया। और जब यीशु मसीह, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से मरने के बाद, जब मुर्दों में से जी उठे, और जब उनका स्वर्गरोपण हो रहा था, तब उसने होने से पहले उसने अपने चेलों से कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने का और उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार दी। जो अधिकार प्रभु यीशु ने लिया, जो यीशु मसीह के पास था, वो सेम अधिकार परमेश्वर ने आज हमें भी दिया है, ताकि उस अधिकार का इस्तेमाल करके जो शैतान की शक्तियाँ, जो अंधकार की ताकतें हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, कलीसिया में कार्य कर रही है, उसे हम पैरों तले रोंद सके। मेरे प्रियो, हमारे पास अधिकार है। हम कमज़ोर नहीं हैं कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ रोते रहते हैं, प्रभु दया करो दया करो। लेकिन यीशु साफ इस वचन के द्वारा, साफ इस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर, सामर्थ पर अधिकार दिया। तो ये अधिकार परमेश्वर से हमने पाया है। तो जब अधिकार हमारे पास है, जब अथॉरिटी हमारे पास है, तो हम उस शैतान का सामना करेंगे।
करेंगे, उस अधिकार के साथ हम उसका सामना करेंगे, तो वो हमारे परिवारों को छोड़कर जाएगा। जो हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े का आत्मा कार्य करता है, आज कलीसियाओं में गड़बड़ी का आत्मा काम कर रहा है, फूट डली हुई है कलीसियाओं में, एक मन नहीं है, एक दूसरे के प्रति जलन है, कपट है, ईर्ष्या है, उस सब को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस शैतान की शक्ति या उसके कार्य को हम नष्ट करें, कुचले और अपने परिवार को, अपने लोगों को हम बचाएं। परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है। उसने तो कहा है कि जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, अनंत जीवन उसका है। उसी के साथ साथ परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया है कि अब जब तुमने ये अधिकार पा लिया है, तो यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करने वालों में चिन्ह दिखाई देंगे कि वो दुष्टात्मा को निकालेंगे, वे अन्य भाषा बोलेंगे, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। लेकिन आज हम अपने अधिकारों को भूल जाते हैं। ऐसी एक बहन एस्तर जो हम बाइबल में देखते हैं, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, दिलवाया। वो राजा की रानी थी और उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। वो राजा के सामने आई और उसने इस बात को बताया किस प्रकार दुष्ट हामान ने उसके लोगों को नाश करने के लिए योजना बना ली है। उसने कैसे आपके साथ मिलके वो चिट्ठी का घोषणा, चिट्ठी लिखवा दी, वो घोषणा पूरे राज्य में करा दे कि जितने यहूदी सब मारे जाए। और इस बात को सुन के राजा बहुत दुखी हुआ और उसने जो हामान था उसको सजा भी दी, और उसको वो सजा दी जो उसने मोदरकी के लिए फांसी का खंभा तैयार किया था। उस खंभे पे हामान को लटकाया गया, और जो हामान का जो घर बार था, जो उसका घराना था, वो सब एस्तर रानी को अधिकार दिया गया। उसको जो अंगूठी पहनाई थी राजा ने, वो अंगूठी निकाल के उसने मोदरकी को दी। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अधिकार उसको मिला राजा की ओर से हामान के ऊपर, दुष्ट के ऊपर, वैसे ही हमें भी यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट की शक्ति पर अधिकार मिला है, ताकि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें। और जो दुष्ट है, जिसको परमेश्वर ने हमारे पैरों तले कर दिया है, हमें कुचलने का अधिकार दिया है, उसको हम इस्तेमाल करें। क्योंकि हम कमज़ोर और लाचार नहीं, वो हमेशा हमारे माइंड में गलत विचारों को डालता है, गलत धारणा को डालता है, और हमें ये एहसास दिलाता है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बेकार हो, तुम नकारात्मक हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी खूबी नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो। ऐसे थॉट्स हमारे जीवन में लाते, तुम फेलियर हो, देखो कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई तुम्हारी सुनता नहीं। ये सब शैतान का झूठ है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने आपको चुना है और आप उसके बेटे बेटियां हैं, और जब आप उसके बेटे बेटियां हैं तो परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया। हम अपने माता पिता के बेटे बेटियां संतान हैं, तो माता पिता ने हमें भी एक अधिकार दिया। हम अधिकार के साथ अपने माता पिता से मांगते हैं, अधिकार के साथ हम उस घर में रहते हैं, पालन पोषण होता है, और हर तरफ का हमको उस प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है जो हमारे माता पिता का। सेम हम यीशु मसीह के संतान है, उसका जो अधिकार है वो अधिकार उसने हमें दे दिया। अब बोलता है अब आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन वो शैतान नहीं चाहता कि हम उसको इस्तेमाल करें, इसलिए वो हमारे विचारों में गड़बड़ियाँ लाता है, हमें बेकार के कामों में उलझाए रखता है, हमें दुनिया के कामों में उलझाए रहता है, हमें चिंता में उलझाए रखता है, हमें अपने कामों में उलझाए रखता है, ताकि हम इस अधिकार को भूल जाएं। और सिर्फ जब कभी हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे राज्य, हमारे समाज में जब कोई विपत्तियां आए या कोई परेशानी आए, दुष्ट परेशान करे, तो हम रोते रहे, प्रभु हम क्या करें, प्रभु हम क्या करें, हमसे कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया। इसलिए यहाँ वो वचन बोलता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया। देखो मैंने दिया है, परमेश्वर आपको दे चुका है। आप इस बात को भूलना नहीं कि आपके पास कोई अधिकार नहीं, आपके पास यीशु मसीह में अधिकार है, और आप उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को शैतान के चुंगल से आज़ाद कीजिए। और परमेश्वर ने इसी के लिए आपको ठहरा, इसलिए ये अधिकार आपको दिए गए, क्योंकि आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। अब यीशु मसीह ने कहा जो अधिकार मेरा था अब वो तुम्हारा है, और इस अधिकार को इस्तेमाल करके लोगों को बचाओ और उसके राज्य में शामिल कीजिए जो परमेश्वर का राज्य है। तो अपने अधिकारों को प्रियो आप भूलिए नहीं, आप जागिए, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, और उनको इस्तेमाल कीजिए, और विजय आपके, क्योंकि वो हमें जयवंत के जीवन में लेके चलता है। मैं फिर से आपके लिए वचन पढ़ूंगी, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया, प्रभु यीशु ने आपको अधिकार दिया है। तो आप हताश नहीं हो सकते, आप निराश नहीं हो सकते, आपको एक्टिव होना है,
आपको चार्ज करना है इस वचन से कि आपके पास अधिकार का, और शैतान को भी बताना ये अधिकार मुझे यीशु के नाम से मिला है, और निकल मेरे परिवार से, निकल मेरे समाज से, निकल मेरे कलीसिया से। वो लड़ाई झगड़े की आत्मा, शैतानी शक्तियों की चाल है, गड़बड़ी का आत्मा, वो सब हम अधिकार के साथ उसे निकाल सकते हैं और विजय हमारी है। तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर में विराजमान प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए कि तूने हमें शत्रु की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है, सांप और बिच्छू को चलने का अधिकार दिया है। तो हों दे हमारे प्रिय भाई बहन इस अधिकार का इस्तेमाल करने पाए। और प्रभु जी, जो तेरा वचन सत्य है, वो झूठा नहीं है प्रभु जी, और तेरा वचन तेरे लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। इनके परिवारों से हर अंधकार की शक्तियाँ, शैतानी ताकतें, हजारों टोने की शक्तियाँ, व्यभिचार की शक्ति, झूठ की आत्माएं प्रभु जी, और मूर्ति पूजा के श्राप, पूर्वजों के श्राप, सब यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। और ये परिवार यीशु के नाम में बचाया जाए, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर, मानव जाति पे प्रभु, दुष्ट की सारी शक्तियों पे तूने हमें अधिकार दिया है, और जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। यीशु के नाम में हम अधिकार देते, कमेंट करते हैं, सारी अंधकार की शक्तियां नष्ट होने पाए तेरे लोगों के जीवन से पिता। धन्यवाद पिता कि इस वचन के द्वारा आप अपने बच्चों को आशीष दीजिए, वो उत्साहित हो प्रभु जी, और उनका विश्वास और बढ़े, इस बात को वो समझ पाए कि प्रभु की ओर से उन्होंने उस अधिकार को पाया है, और उस अधिकार का ये अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए। आप हमारे प्रिय भाईजनों के, बहनों के जीवन में भी आप सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।